से अभी आपने काडर की बात करी, कार्यकर्ता की बात करी, जो कि आइडियोलॉजिकली जुड़ा हुआ है भाजपा से या उस आइडियोलॉजी से। तो यहाँ पे एक जो कार्यकर्ता है वो आइडियोलॉजी को देखता है, जो लीडर है वो जो है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि भाई मेरे को सत्ता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके लिए आइडियोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है कि नहीं है, वो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं है। तो ये मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यूट्यूबर्स या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो नैरेटिव्स को सेट करते हैं, और आईटी सेल जो क्रीम खाता है। बिल्कुल। तो ये, और आईटी सेल के बारे में आप मुखर होके बोलते हैं, 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर हैं आप। हम तो 2 कौड़ी के भी नहीं हैं। तो ऐसे में आप इस परिदृश्य में क्या देखें, किस तरीके से आप आईटी सेल को गरियाएंगे यहाँ पे? आईटी सेल जो है, मैंने कई बार बोला है कि लोग 2014 वाले मोड से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। 2014 में आईटी सेल का कॉन्सेप्ट नया था। आपने क्या किया, एक ठीक है लाए जिसका विजन रहा हो, जिसको आप मोदी को देना चाहते हैं, प्रशांत किशोर को देना चाहते हैं, जो भी, क्योंकि उस वक्त वेब 2.0 और सोशल मीडिया का उदय हो ही रहा था। ऐसे समय में सोशल मीडिया को लेवरेज करना नैरेटिव बनाने के लिए और अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक था। और चूंकि आप लीडर थे तो जो भी आप कर रहे थे वो एक सेट स्टैंडर्ड होता जा रहा। अब क्या हुआ कि नए लोग आए हैं, उन्होंने भी गेम को समझा है और उन्होंने कंप्लीटली इस बात को पकड़ के अपने आप को भी रीइवैल्यूएट करके नई चीज़ें करनी आरंभ की। जो चीज़ कांग्रेस पूंछ पकड़ने वाली भाजपा का कर रही थी 2014 से 19 तक या 19 से 20-21 तक, अब वो कांग्रेस नहीं कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा हुआ, अब देखे पूरा कैंपेन किस तरह से लोगों को यह विश्वास करवा दिया गया कि नहीं, राहुल गांधी सुबह उठ के इतना देर चलता है, दौड़ता है, जबकि जितना देर कैमरा रहता है उतना ही देर रहता था। अगर ऐसा करता भी थोड़ा इम्पैक्ट तो हमें दिखता। इम्पैक्ट ये कि वो जा के आ रहा है। तो मतलब एमपी में तो सबसे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा का समय रहा ना, वहां पे बत पिट गई। तो ये जो है ना, पूरा यही स्लगिशनेस हमको दिखती है कि एक महान व्यक्ति है जिनकी मूर्ति और पुतले उतले लगने चाहिए भाजपा के मुख्यालय, मेरे नाम के साथ राइम भी करता है उनका नाम। तो जब उसकी सोच ये हो कि दिन में मैं 24 ही ट्वीट करूंगा और उसमें 22 जो है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद रीपोस्ट कर रहे हैं मोदी जी का, समस्या उसमें नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट जो है रीट्वीट हो रहा है। समस्या इसमें है कि यार तुम जहां बैंडविड्थ तुम्हारा 60 ट्वीट करने का है, 60 में 40 मौलिक कर लो, अन्य मुद्दों को पुश करो। तुम पैरेलली देखो कि तुम्हारे विरोधी तंत्र के लोग कितना एफर्ट उसमें डाले जा रहे हैं। विरोधी तो आपका बहुत भयंकर तरीके से काम कर रहा है। मतलब उसमें तो ऐसा है ना कि वर्ल्ड कप चल रहा है और जुबेर और गैंग लगा हुआ है पूरा गाजा के ऊपर बात करने में। हमारे यहाँ एक तो मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि किस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम जाएं। नैरेटिव भी बनाने के लिए स्वतंत्र पत्रकार हों, यूट्यूबर या जो भी नाम देना चाहें आप, वही लोग अपने अपने लेवल पे रैंडमली किसी विषय पे एग्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें आप चले जाइए 5 स्तर पे काम करते हैं। सबसे ऊपर में एक टॉप जो होगा जिसको पता होगा कि हमें क्या पुश करना है। उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे भारत के जो लोग बाहर हैं या जिनकी एक पॉलिटिकल या इंटरनेशनल स्टैंडिंग अपने अपने फील्ड में, अर्थशास्त्री हो सकते हैं, इतिहासवेत्ता हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। और फिर नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस के पत्रकार या जो उसमें भी विचारक कह सकते हैं, विचारक तो घंटा है साले सब मतलब जो ओपिनियन मेकर्स या लीडर्स कह सकते हैं वो है। उसके बाद थर्ड टियर पे आते हैं आपको जुबैर, आरफा, साइमा टाइप के लोग जो लगातार उनके एक ट्वीट को 5 में विभाजित करते हैं, 5 या 10 में करेंगे, मौलिक ट्वीट होगा वो। उसके नीचे आते हैं 100K, 50K, 1000 वाले, ये सब जो कोई त्यागी हैं, जो बेचारे मुसलमान हैं, त्याग नहीं पा रहे हैं अपना उपनाम, कोई आसिफ हैं, कोई आरिफ हैं,
इस तरह के लोग हैं, कोई गांडा मुखरूपी इस तरह के लोग हैं, ओवरवेट हैं, इग्नोर मारे जा रहा है राहुल गांधी, लेकिन वो जो है लगे हुए हैं कि नहीं हमें प्रसाद दे दो दोनों हाथों में कुछ तोलने के लिए। इस टाइप के लोग आते हैं। और उसके बाद फिर निम्न स्तर के ट्रोल आते हैं। 5 लेवल पे कोहेसिव तरीके से बनता है। हमारे यहाँ क्या है, मोदी जी की जय, मोदी जी आज यहाँ गए, मोदी जी वहाँ गए। ठीक है, मोदी जी गए, मोदी जी के बियॉन्ड और क्या चल रहा है नैरेटिव मेकिंग में। मोदी जी की छवि ऐसी नहीं है कि तुम चार्ट रिपोस्ट करके इनहांस कर दोगे उसको। उसकी छवि के कारण तुम साले खा रहे हो जी। तुम राज्यों में चुनाव जीत रहे हो मोदी और अमित शाह के कारण। अमित शाह का चेहरा हटा दीजिए, मोदी के चेहरे के कारण जीत रहे हो। और तुम मतलब इस गुरूर में हो कि तुम रिपोस्ट करके मोदी की मतलब छवि जो है बढ़िया कर दो, उसको ग्रो करवा दो। वाह गजब का मतलब ऐसे ऐसे मूर्ख। मैं वही कर रहा हूँ कि आप पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए उनकी बातों को, लेकिन उसके बियॉन्ड भी एक काम होता है आईटी सेल का, वो है नैरेटिव बिल्डिंग का। तो उसमें 2 चीजें हैं, या तो स्ट्रक्चर क्रिएट करो, यू फंड देम और यू गिव देम एक्सेस, कि आप मंत्री का कर लो। मतलब हम बोल रहे हैं कि भैया एक वीडियो बना दो, ट्वीट कर दो, फलाना ढिमका, इस तरह के भी आते हैं, आपको भी ऑफर आते रहते होंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे हम लोग अगर करना चाहे तो। एक्सेस भी नहीं दे पा रहे हो, ना तुम पैसा दे रहे हो, तो हम मतलब तुम सोच क्यों रहे हो कि तुम्हारा नैरेटिव जीत जाएगा। यू आर विनिंग बाय शेयर नंबर्स, तुम्हारे नंबर अधिक हैं, इस कारण से जो चीज पे कोहेसिव रिस्पॉन्स नहीं भी देते हैं, मतलब शाम में बैठे बोले कि नहीं सुबह में हमें मणिपुर का वीडियो पुश करना है, ये डिसाइड हो गया सब। या हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट आई, साला 5 बजे जग के जुबैर के हैंडल से ट्वीट हुआ, 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 7, जब तक आप उठते हैं तब तक अडानी का संपत्ति वाइप आउट हो जाता है एक बहुत चंक से। दैट इज कॉल्ड कोहेसिव रिस्पॉन्स। हम क्या है कि नहीं अडानी वेल्थ क्रिएटर, हम उसको साधने में लगते हैं अपने लेवल पे। ऐसा तो है नहीं कि अडानी जी, अजीत जी क्या कमी है, अच्छा अरे ले लो 10-1 लाख रुपया यार, एक कोई लेख खदान आपके नाम करते, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम और आप मतलब ठीक है, मान लो कि 10 लोग हैं, उसमें 2 लोग को पैसा भी दे दिया उसकी टीम ने, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, बाकी 8 क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि हमें वो जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, या हम जो वेल्थ क्रिएटर्स को देखते हैं कि नहीं जॉब प्रोवाइडर्स हैं, ये लाखों लोगों का घर चलता है इनसे, और विदेश में भी ये चीन को बैलेंस आउट करने के लिए, या पोर्ट खरीद रहा है जहां विदेशी लोग होते हैं वहां पे, उस कारण से हम काम करते हैं। या फिर हमें लगता है कि नहीं अभी के समय में भाजपा और नरेंद्र मोदी ही हमारे लिए, जितना अब आ रहे हैं ना कि नहीं मौलाना मोदी, मुल्ला मोदी, आलोचना मैं भी करता हूं बिल्कुल, और नीतिगत मामलों पे मैं करता रहूंगा, लेकिन ये सोच लेना कि नहीं एकदम से नहीं मोदी को हरा देना है, उसने जो है ये कर दिया, भाई ये अलग लेवल की मूर्खता है। तुम हरा दोगे मोदी को? मोदी को साला उतना बड़ा तंत्र नहीं हरा पा रहा है, तुम्हारे कहने से, मौलाना मुल्ला मोदी कहने से मोदी हार जाएगा? तो ये लगता है आत्ममुक्ता है एक तरह की, जो इस तरह का काम कर रहे हैं लोग। और फिर वही जो मैं बात कर रहा था आईटी सेल के बारे में, कि इधर यू फंड देम और गिव देम एक्सेस, दोनों में कुछ नहीं करोगे, फिर कहोगे गर्वित तुमने वो वीडियो नहीं बनाया यार। आपके पास ऐसे फोन आते हैं? मेरे पास एक बार फोन आया, ये आई थिंक इसका किसान आंदोलन चल रहा था, तब फोन आया कि यार गर्वित वो ना किसान आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। और भगवान कसम उस दिन मैं ऑलरेडी आधे से ज़्यादा वो वीडियो लिख चुका था, फिर मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं की। मैं लिख चुका था तो मैंने कहा कि छोड़ो भाई नहीं बनाते, पर फिर वो मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि वो नहीं, करना ही था। कई बार तो ये भी देखा गया ना कि हम और आप इतना एफर्ट लगा के बनाते हैं, इनको क्या लगता है कि अरे कैमरा के सामने आता है बैठ के बोल देता है। दे डोंट नो कि 5 बजे साला कमोड पे बैठा हुआ आदमी फ़ोन लेके बैठता है, ट्विटर फीड देखता है, पॉइंट लिखता है, आता है, नहाता खाता फिर लग जाता है उसमें, और एक पूरा मतलब या तो लेट नाइट सो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग जग रहे, जो भी जिसका जैसा है, उसके बाद फिर उसको
पॉइंटर्स बनाना या स्क्रिप्ट जो बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, लोगों को जॉब देते हैं, 4 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, एक एक चीज करना, और उसके बाद एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो आता है। इनको लगता है कि नहीं फोन करके, और जब वो आ जाएगा तो वो लिखा अरे मैंने ही बोला था। जो चीज नेचुरली हम कर रहे हैं उसके लिए कोई पैसे उठा रहा है हमारे नाम पे। हाँ, ये तो मैंने मतलब 2019 में भी मैंने ये बोला कि भाई हमारे नाम को कहीं पे जाके इस तरीके से बोला जाता है, ये तो काम हम करवा रहे हैं। भाई तुम हो कौन, हम तुम्हें जानते तक नहीं है, पर हमारे नाम पे बोला जाता है कि भाई ये काम तो हमने करवाया है, एक टीके से वो वाली वीडियो हमने बनवाई। इस तरीके की चीज़ें मेरे सामने आई और मैं जानता तक नहीं उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही है कि मुझे भी ये सब का जब आता है तो मैं वो दूर से नमस्कार कर लेता हूँ लोगों की, नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, मतलब डिक्टेट मत करो। ठीक है, मैं जानता, अभी तो मैं साला माथा पकड़ लिया, ये जो चुनाव अभी हुआ उससे पता चला 5 स्टार में यूट्यूब के जर्नलिस्ट रह रहे थे, भाजपा वाले नहीं। अच्छा। उन लोग का काटा है उन्होंने, उसमें करोड़ों रुपये कि अरे ये उल्टा कर रहे थे जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का काम क्या है? ऑब्जर्वेशन का, मैग्निफिकेशन का, विश्लेषण का, यही काम करते हैं हम लोग। उनका क्या था? रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम लोगों को बता के तुम्हारे लिए माहौल बनाएंगे, उसके लिए पैसे लिए। तो माहौल तो साला क्या बनाएगा जब का, तो वो भी हमें दिख रहा है। तो भाई जो जिनके पास करोड़ और रुपये, लाख वाख में तो कम से कम साला हम लोग को दो है, हमारे नाम पे अगर पैसे वैसे उठा रहे हो तो। हाँ सही में, मतलब बहुत भयंकर रूप से पैसा, अच्छा खासा अमाउंट जो मेरे को समझ में पता चला कि हमारे नाम पे किसी ने हाँ, हमें 1 रुपया फूटी कौड़ी, हम तो मतलब 2 कौड़ी के तो वैसे हैं। हाँ, सही बात। ऊपर से आध कौड़ी ही सही दे देता साला। हाँ, 2 कौड़ी वैल्यू हमारे नाम पे करोड़ों रुपया उठाया जा रहा है और हमें पता तक नहीं है ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं तंत्र में, जिसको मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को देखना चाहिए, इनकी अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अभी तक एक ये भी था भाजपा में, मैंने देखा कि दे वर अवर्स टू यूट्यूब जर्नलिस्ट। जैसे उधर के लोग यूट्यूब को सीरियसली, जितने मैंने बोला ना 2014 के मोट साले ये निकल ही नहीं पाए इनको, कि दुनिया अलग चल रही है। पैसा देख के तुम टीवी मीडिया तक मैनेज नहीं कर पाते हैं भाजपा वाले। सही बात। मणिपुर पे इतना चल रहा था, तुम्हारे पास इतना पैसा देते भी हो, मतलब ऐड के माध्यम से तुमसे हर दिन 10 चैनल पे 10 डिबेट तक, मतलब मैनेज करने नहीं बोल रहा हूँ, एसर्ट करो अपना पॉइंट उस तरह से जिस तरह से, वो भी नहीं कर, पैसा देख भूल जाते हैं। और यूट्यूबर्स को तो लगाते नहीं। हाँ, लल्लन टॉप पे चले जाएंगे इनके नेता, लल्लन टॉप पे चले जाएंगे, बट इनको बाकी पे तो ये हमने देखा थोड़ा बदलता हुआ। इस बार के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बहुत लोगों को एंटरटेन किया। फिर चलिए रणदीप इलाहाबादिया को ही दिया, टीआरएस वाला जो बंदा है उसी को एस जयशंकर ने दिया, इन लोगों ने दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ किसी को तो दो, सही बात तुम इस मीडियम का इस्तेमाल करो। तुम्हें लगता है ठीक है हम 2 कौड़ी के हैं और हमें कोई नहीं देखता, हमारी बीबी देखती है, हमारे माँ बाप देखते हैं, 5 ही लोग देखते हैं, हम वो भी मान रहे हैं। जिनको तुम्हें लगता है कि 10-20 लाख लोग देख रहे हैं, 2 लाख लोग देख रहे हैं, वो भी तो अनटैप्ड एरिया है, उसमें भी तो जाओ। उनसे ये भी नहीं, अब लग रहा है कि थोड़ा बदलाव आ रहा है, तो हो सकता है। हाँ सही बात। मतलब मैं तो ये देख रहा था कि शशि थरूर कुणाल कामरा के पास पहुंच गया, या फिर और छोटे रवीश कुमार शाम के पास पहुंच गया, उसके साथ इंटरव्यू चल रहा है। ध्रुव राठी को बुला ही लिया, मतलब ध्रुव राठी को रवीश कुमार ने तब बुलाया था जब उसके 8 या 9 लाख सब्सक्राइबर। हाँ, याद है। और 2019 के टाइम में ना, चुनाव के टाइम में बुलाया था। ओवरनाइट, मतलब ऐसा था कि विद इन 20-25 डेज उसने बुलाया और इसके ओवरनाइट शूट कर गए सब्सक्राइबर्स। तो इस तरीके से ये अपने लोगों को बढ़ाते हैं, बड़ा बनाते हैं। हमारे तरफ एक और ये कैसे हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बंदा बैठा हुआ है जिसने यूट्यूब के एक व्यक्ति को उठाया और स्पेस दिया और बताया कि ये भी है। ठीक है, अभी लोग यूट्यूब से न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी टीवी का पेनिट्रेशन जो है वो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा है। सही बात। लोग शाम में इंटरटेनमेंट के लिए सही टीवी देखते हैं। इस तरह से आपको नॉन लेफ्ट
लीनिंग मीडिया में आपको कोई नहीं दिखेगा। सबको हमारे जैसे लोगों से थ्रेट फील होता है कि इसको प्रमोट करेंगे तो यार ये तो मेरी नौकरी खा जाएगा, इस टाइप का है। तो वो कभी भी आपको कि दे विल हैव माय बैक, वो एटीट्यूड इनमें है ही नहीं। तो वही है कि आपको किसी सम्मेलन में मिल गया, अरे अजीत गजब का काम कर रहे हो, इस टाइप का कह देंगे। बियॉन्ड दैट आप, वही होता है कि ये सब फैसिलिटेट कौन करता है? जो सत्ता में लोग होते हैं या कोई एक उस तरह की पावरफुल संस्था है, वो जब तक फैसिलिटेट नहीं करेगी तो ये बिखराव रहेगा ही। और ठीक है, हमारी संख्या अधिक है, इस कारण चीज़ें अपने एक प्राकृतिक गति से वो चलते चलते हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है लोग को लग रहा होगा ओ तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए तुम ये सब कर रहे, नहीं चाहिए पैसा भाई, सही बात है, जितना है उतना मस्त अपना बढ़िया चल रहा है हम लोग का। तो उस तरह से मत देखिए इसको, ये एक जस्ट हम स्टेट ऑफ द थिंग्स जो है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे नाम पे लोग, कुछ लोग जो बीच के दलाल हैं वो पैसा उठा रहे हैं, और जो पैसा हम तक नहीं पहुंच रहा है, और हमें वो पैसा एक्चुअली चाहिए भी नहीं। हम अगर हमारे पास वो पैसा आएगा तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाएगी ना कि हमें बाउंड कर दिया जाएगा कि आप ये लिखो, चाहे हम वैचारिक रूप से उसको समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। भाजपा की 50 चीज़ें हैं जो हमें बुरी लगती हैं और जिसके बारे में हम बोलते हैं। एग्जैक्टली ये भी एक समस्या है जब आपको कोई अप्रोच भी करेगा, और ये मैं बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ कैंडिडली बोल रहा हूँ, अप्रोच भी करता है तो उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि नाउ आई ऑन यू। अब जो है वीडियो ठीक है आपने बनाया, मान लीजिए कि आपको पैसे भी दे दिए गए, उसके बाद वो बोलेंगे अरे आपने तो ट्वीट ये कर दिया, आपको तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे में संबंध खराब हो जाते हैं। तो संबंध की बना लो बत्ती और डाल लो पिछली जेब में, हमें नहीं चाहिए ऐसे संबंध। हम इंडिपेंडेंट हैं इसलिए लोग हमें सुनते हैं। एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट द अदर वे राउंड कि लोग जो है वो हम पे, हम केवल और केवल हमें जो सुनने वाले देखने वाले लोग हैं उनके प्रति उत्तरदायी, दैट्स इट। सही बात है। जो हमें मतलब यार 10 रुपया लोग भेजते हैं, 10 रुपया 20 रुपया 50 100 इस तरह से लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो जिसके पास उतना ही है और वो हमें भेज रहा है, हम इधर से पैसा लेके कंप्रोमाइज होके और एक सुर पकड़ लें और कहेंगे अरे ये तो बदल गया इस टाइप का, तो वो उस व्यक्ति के साथ धोखा है जो हमें 10-20 रुपया देता है। और हमारे पास ना भाई जितना है हम तो खुश हैं। हाँ। हमारा काम चल जाता है। हमने जब शुरू किया था, आपने भी जब शुरू किया था, या हमने भी जब शुरू किया था, हम सबको सबका पता है यार 300 रुपये का ट्राइपॉड एल्युमिनियम का, और उस पे क्लिप आता है 50 रुपये का। हाँ। और उस पे मेरे पास फ़ोन था। हाँ। चलिए आईफोन था, उस पे 800 वीडियो मैंने बनाए थे, 800 वीडियो फ़ोन पे बनाया, आईपैड पे एडिट किया, और ऐसे करके। आपका भी वही रहा हो? हमारा था, हमारे पास सैमसंग का एक फ़ोन था और वही एल्युमिनियम वाला ट्राइपॉड था। हाँ, जो ज़्यादा तेज हवा चले साला फोन लेके गिर जाए। अरे बाहर रखा होगा, मैं दिखाता हूँ। हाँ। तो वहां से उस 300 रुपए के ट्राइपॉड से 10,000 के ट्राइपॉड पे हम आए, और सब इन्हीं लोगों के समर्थन से आए। एग्जैक्टली। तो अपनी अपनी जॉब्स छोड़ के, मैं तो अपनी कॉर्पोरेट में बहुत बढ़िया चल रहा था, मेरा भाई बहुत बढ़िया चल रहा था, जॉब छोड़ के हमने किस लिए ये काम शुरू किया? आइडियोलॉजी के लिए। उसके अलावा हमारा कोई ध्येय ये भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं बताता ना कभी कि कोई हमें मिनिस्टर से मिलाएगा, मिलेंगे हम, वहां से पैसा भी आता है, हमें तो ये तक भी नहीं पता था। हाँ, ये सब हमें किसी और ने बताया। हाँ। अरे तुम तो बिक चुके हो, आपका तो नाम है लिस्ट में भैया, आप तो बिके हुए हो पहले से। अच्छा। हाँ। हमें खुद को नहीं पता है कि हम बिके हुए हैं। हमारा जो है वो लग गया। तो हाँ, ये सब वही है कि जीवन आपको तरह तरह से सिखाता है, इस तरह के भी अनुभव होते हैं जीवन में जी। तो इसके बाद में मतलब अब ये सारी बातें हुई, आईटी सेल की बात हुई, तो मतलब आपको क्या लगता है कि रवीश कुमार आईटी सेलिया है या रवीश कुमार बावली बूच है, वो पागल है? क्या हो गया है रवीश कुमार को? जो उसकी स्टेटमेंट आई ना अभी, जो ये चुनाव हुए उसके बाद के, इसने चौहान ने मोदी को हराया। हाँ, चौहान ने मोदी को हराया, और ये राजस्थान वाले ने क्या ना, गहलोत ने राहुल को हराया। हाँ। तो इसमें वही है कि इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी की राह वन वे होती है। मतलब कि आपको जब बौद्धिक जगत से, और बौद्धिक जगत एक्चुअली वो बौद्धिक है नहीं, वो टट्टी जगत है।
जो लेफ्टिस्ट जो अपने आप को बौद्धिक मान लेते हैं, उससे जब आपको स्वीकार्यता चाहिए होती है कि नहीं रवीश, अरे रवीश इंटेलेक्चुअल है, इसको मैग्सेसे अवार्ड दे दो, इसको ये अवार्ड दे दो, इस तरह की, तो फिर क्या होता है कि यू मोल्ड योर सेल्फ इनटू दैट काइंड ऑफ शेप, और फिर आप उस राह पे चलते जाते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि आपको जिस व्यक्ति को आपने प्रॉप अप किया हुआ है, फ्रंट में रखा हुआ है, मान लीजिए राहुल गांधी, अब उसकी जो सोच है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके जर्नलिस्टिक एथिक्स को प्रभावित करने लगती है। आप वो क्या चाह रहा है कि नहीं, मोदी और अडानी जो है सूट बूट की सरकार चल रही है, तो रवीश भी जो है उसमें बोलने लगेगा अडानी हिंडनबर्ग पे लोटा लेके वो पहुंच जाएगा, कब्जियत अपना वहां पे मिटा रहा है। तो इस तरह से जब चलने लगता है तो वो आपने अपनी आत्मा बेच दी है अमरत्व के लिए। एक क्रिस्टोफर मार्लो का है, वो एक नाटक था जो हम लोग अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे थे, तो उसमें था, उसमें उसने सौदा कर लिया अमरत्व के लिए, जो है अपनी आत्मा जो है शैतान को बेच दी। तो यही है लेफ्टिज्म नाम का जो कैंसर है, जो सैटर्न है, उसको इन लोगों ने अपनी आत्मा दे दी है। अब वो जैसे जैसे इनसे जो करवाना चाहता है, जीडीपी बढ़ रही है, पूरा दुनिया, मतलब भारत की छवि आप वैश्विक स्तर पे देख लीजिए, लोहा मानती है, सब चल रहा है। पुतिन का भी स्टेटमेंट आया कि मोदी का कोई आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता, लेकिन रवीश बोलेगा नहीं, गरीब तो जो है जमीन पे खाना खा रहा है बैठ के, कूड़ा बीन रहा है गरीब, ये जीडीपी लेके, जीडीपी थोड़े ना खिला देंगे किसी को। अभी कन्हैया कुमार का कल एक भाषण आया था, वायरल भी हो रहा है काफी। कन्हैया कुमार ने क्या कहा, आप कहते हैं कि जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, आप कहते हैं कि इकोनॉमी बहुत बढ़ रहा है, तो अगर इकोनॉमी बढ़ रहा है तो जो स्कूटर चलाता था उसके पास अब मारुति होनी चाहिए थी, जो मारुति चलाता था उसके पास अब फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, और जो फॉर्च्यूनर चलाता था उसके पास अब मर्सिडीज होनी चाहिए। तो ये कौन से लेवल की इसकी, ये रघुराम राजन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आते हैं ये लोग, जिनका इकोनॉमी से और कैसे काम करती हैं चीजें उससे कोई लेना देना नहीं। इसका एक प्राइम एग्जांपल हम ही लोग बात करें, 300 का ट्राइपॉड था ना, कोई सिस्टमैटिक बैकअप नहीं, मेहनत की हमने, एक मार्केट ओपन हुआ यूट्यूब का, 5G आती है, 4G उससे पहले जियो जो है एक क्रांति लेकर के आता है, जिसके लिए जितना गाली ये लोग देते रहे जियो को, और आज हम 310,000 के ट्राइपॉड में बदला, फोन का कैमरा 3.5 लाख के सोनी A7S में बदला, एक कैमरे से हम मल्टीपल एंगल पे ये 2 स्ट्रीम अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मिक्सर श्योर का माइक। तो ये क्या है, अब कहेगा कि नहीं आपके पास तो कार भी नहीं है जीत जी, आप तो अभी ओला करके आए हैं, तो आप तो गरीबी में हैं। तो या फिर आप सामान्य आदमी को एक्सेस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरह से मिलता है, एक आदमी के, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। आप बताइए, एक रैंडम गेस करो कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी स्कीम चल रही होगी आम आदमी के लिए। ऐसे तो मतलब कितने गिना सकते हैं, बहुत सारी हैं, जैसे आपकी इसकी होगी, मेडिकल वाली हो गई, या फिर आपके घर बना रहे हैं, मैं गिनाने बोलूंगा 20 याद होगा टॉप ऑफ माइंड, या आपने जिसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। हाँ, 20-25 होंगी योजना। 180 योजनाएं चलती हैं सरकार की, उस योजना में पैसा तो जाता है ना, चाहे ग्रामीण सड़क योजना हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, स्कूल की बिल्डिंग बन रही हो, आंगनवाड़ी, आम आदमी का, एक मैं बताता हूँ कैसे प्रत्यक्ष रूप से आदमी को टच करती हैं वो चीजें। एक आदमी को, मैं एक गरीब जो मेरे गांव का होगा, सरकार उसका प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना देगी, ठीक, उसके बच्चे को मिड डे मील से खाना मिल रहा है, मनरेगा का पैसा मिल रहा है, आंगनबाड़ी से पोषण और तरह के आहार मिल रहे हैं, उसके बाद LED बल्ब भी सरकार दे रही है 10 रुपये में, जो 100 रुपये का है, विद्युतीकरण योजना का लाभ उसको मिल रहा है, उसके बाद सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर जो होता है वो मिल रहा है। आप फिर चले जाइए, कहीं कहीं सरकार गाय भी दे रही है पालने के लिए कि उसका दूध निकाल करके बेचो, सड़क बन ही रहा है, एम्स खुल ही रहा है, IIT चल ही रहे, चंद्रयान पे आदमी जा ही रहा है, आपकी इकोनॉमी लगातार बदलते जा ही रही है, आप 2 लेन से 4 लेन में पहुंच रहे हैं, 4 से 8 लेन में, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल है, GST जैसे क्रांतिकारी कदम आते हैं कि 17 तरह के टैक्स लगते थे। तो ये सब चीजें एक व्यक्ति को प्रभावित करती है और उसके जीवन में विकास हुआ है।
अब विकास तुम्हें लगता है कि स्कूटर से आदमी कार चलाने लगे, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहा है ऐसा हुआ नहीं है, हुआ है। तुम्हें लगता है जनता सामने मूर्ख है। अगर तुम्हारी बात सही होती, ये बात आज ये यहाँ बोल रहा है ना, ये हर रैली में यही बात रिपीट करेगा, तो भैया तुम जीत क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में मोटरसाइकिल की बिक्री आप देख लो, पिछले 10 साल का डेटा निकाल लोगे, ट्रेमेंडस राइज है मोटरसाइकिल। हाँ, कार का ऑटोमोबाइल में तो बहुत जबरदस्त राइज है ना, पूरा ही। और इंडिया मुझे अक्रॉस, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो कार हो। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब पीक करेगी तो क्या जो पंचर साट था जुबैर है, उसके लिए टायर नहीं एक्स्ट्रा होगा पंचर? वो भी तो एक दुकान से 4 दुकान कर लेगा, या उसके 4 बीवियां हैं, 16 बच्चे हो गए, तो फिर पंचर साटेगा ना। जुबैर जूनियर्स जो होंगे उस तरह के लोग, तो पंचरों की भी दुकान अधिक बन रही है, तो एक ही घर में तो जा रहा है पैसा। उसी तरह स्पेयर पार्ट्स की दुकान होगी, उसी तरह सर्विस इंडस्ट्री इवॉल्व होगी। ये सारी चीजें हैं। एलईडी बल्ब लग रहा है तो कोई मैन्युफैक्चर भी तो उसको कर रहा है, अगर सरकार सस्ते में दे रही है। गैस का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो रुक रहा है ना, जलावन का प्रयोग। तो कई चीजें इतनी मल्टीपल लेयर्स के साथ होती है ना, वो खाली बोलने को बोल के निकल गया। वही बात है कि चंद्रयान तुम छोड़ रहे हो और आदमी भूख से मर रहा है, 13 लाख बच्चे कुपोषित है। क्या चंद्रयान जो है उनका मसल खींच लिया बच्चों का वूम से और उस एनर्जी से ऊपर जा रहा है, या फिर दोनों चीजें अलग हैं? और क्या कुपोषण के लिए सरकार की योजनाएं नहीं है? सब कुछ है, बट व्हेन यू चूज टू लुक अवे कि नहीं तुम्हें वो देखना ही नहीं, 2 रैंडम चीजों को मिला के ले आना है, तो फिर कन्हैया कुमार जैसे लिंग लहरी जीवों की उत्पत्ति होती है, जो लड़कियों के हॉस्टल के सामने मूत्र विसर्जन कर रहे थे, बाद में माफी मांगा। तो ऐसे आदमी वही फिर घूम फिर के आ जाता है कि तुम्हारा जब मतलब प्रिंसिपल तुम्हारा इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन है, जो बोलता है कि वी विल बी लकी इफ वी हिट 5%, और उसके बाद फिर जो है तुम कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ नहीं, उसमें भी डिपेंड कर रहा है। मतलब बरखा दत्त वाला इंटरव्यू है, किसका है, उसने बोला कि आपने तो ये बोला था, वहां पे डिफेंड कर, नहीं मैं तो ग्लोबल संदर्भों। हाँ साले तुम आप बोलो, मैं तो मंगल ग्रह को देख करके बोल रहा था।